नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह भाजपा में हुए शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा वे अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही व कोरबा जिले में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी शंखनाद करने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। जांजगीर जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य नेतागण उपस्थित रहे। जांजगीर चांपा हेलीपैड पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आत्मीय स्वागत किया गया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तेलंगाना के सांसद के राजू हेलीकॉप्टर से एक साथ पहुंचे। हेलीपैड पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू सहित अन्य ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। भरोसे के सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 5 साल पूर्व किसानों की हालत खराब थी। भ्रष्टाचार एवं कमीशन खोरी का बोलबाला था। हमने किसानों की स्थिति को मजबूत बनाया। बिना किसी बिचौलियों के किसानों के खाते में पैसा सीधे अंतरित किया जा रहा है। 42 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिल रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने देवगुड़ी योजना, राम वनगमन पर्यटन परिपथ आदि योजनाओं के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का कार्य किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के बाद से हमने एम्स बनाया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोली, बड़े बड़े कारखाने, टेक्सटाइल यूनिट बनाए, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पब्लिक सेक्टर को मजबूती देने का काम किया, किंतु आज स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि भरोसे का सम्मेलन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भरोसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने आपको दिया है उसे पूरा किया। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन खोखरा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपए के कुल 1043 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 87,000 24 लाख 21 हजार रुपए से अधिक के 192 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 379 करोड़ 78 लाख 71 हजार से अधिक रुपए के 851 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। बता दें कि बिलासपुर संभाग के एससी बहुल जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को जातिगत समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसे साधने के लिए बड़ी सभा आयोजित की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी सभा कराई है। मुंगेली जिले के लोरमी से जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस को हराना है, कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि मैंने 2016 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अजित जोगी के साथ मिलकर हमने नई पार्टी बनाई जिसमें हमारे 5 विधायक जीते थे और 11% वोट मिला था, लेकिन जोगी जी के निधन के बाद परिस्थितियां कुछ बदली। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी जिसमें नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए समर्पित हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, दुश्मनों का मुंह तोड़ रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में मैं आज शामिल हुआ हूं। धर्मजीत सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धर्मजीत सिंह को लोरमी की जनता पर विश्वास नहीं रहा। उनको पता है कि लोरमी में उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए दूसरी सीटों की तरफ जा रही हैं। धर्मजीत सिंह पहले कांग्रेस में थे, फिर जोगी कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में जा रहे हैं। वे अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले में आज सुबह 9:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई।
बता दें कि भूकंप का केंद्र कोरबा पश्चिम के जमीन के नीचे 5 किलोमीटर अंदर रिकॉर्ड किया गया है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कोरबा में एक कार ही हिलने लग गई। जिले के आसपास लोगों ने जमीन हिलते महसूस किया। भूकंप से पसान क्षेत्र के कच्चे पक्के मकान में दरार पड़ी है। दोनों जिलों में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घर से बाहर निकल आए। यहां करीब 3 से 4 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। राजधानी रायपुर के टिकरापारा स्थित नरैया तालाब में प्रदेश की पहली रजक गुड़ी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। रजक गुड़ी में रजक समाज के लिए 4 अलग अलग तरह की ऑटोमेटिक मशीनें लगवाई गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर संत गाडगे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और समाज के लोगों को रजक गुड़ी के लिए बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने रजक गुड़ी में कपड़े धोने और सुखाने के लिए लगाई गई मशीनों का बटन दबाकर मशीनों का शुभारंभ किया। बता दें कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 69 लाख रुपए की लागत से 3500 स्क्वायर फीट में तैयार हाईटेक रजक गुड़ी में परंपरागत रूप से कपड़े की धुलाई और प्रेस करने के काम में जुटे रजक समाज को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल पूर्ण हो चुका है। इस दौरान कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और बुलडोजर से ही अरुण साव पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति शांत है। कांग्रेस सरकार ने अपने इस 5 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से विकास का विनाश किया है। शांत छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। ऐसे छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का गढ़ बनाने, अपराधियों पर कानून का भय स्थापित करने, प्रदेश की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलाना आवश्यक है। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सरकार बनने पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों का आशियाना उजाड़ेंगे, तो उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सरकार नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में गरीबों का, आदिवासियों का घर नहीं उजड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस लोगों का आशियाना बनाने में भरोसा करती है, बुलडोजर चलाने में नहीं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर लेकर स्वागत करने को भाजपा की विध्वंसक सोच बताते हुए कहा कि शांति और भाईचारे वाले छत्तीसगढ़ में भाजपा भय, आतंक और विद्वेष की राजनीति करना चाह रही है। कांग्रेस गरीबों को बसाने का काम करती है और भाजपा उजाड़ने की राजनीति में विश्वास करती है। भारत सरकार ने पुलिस मेडल की घोषणा की है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल के लिए दंतेवाड़ा के डीआईजी कमलोचन कश्यप को चुना गया है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के 24 पुलिसकर्मी और अधिकारियों को वीरता मेडल और 10 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व भारत सरकार ने पुलिस मेडल की घोषणा की है। देश के 954 पुलिसकर्मियों को यह मेडल दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 10 पुलिस अफसरों डीआईजी नेहा चंपावत, कमांडेंट सर्जन राम भगत, एएसपी भावना पांडे, सब इंस्पेक्टर गणपत प्रसाद पांडे, कंपनी कमांडर तेलेश्वर मिंज, असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार शर्मा, प्लाटून कमांडर ठग बहादुर सोनी, हेड कांस्टेबल वेद कुमार मंडावी, कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह, कमांडेंट प्रकाश टोप्पो को सराहनीय सेवा मेडल दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।